वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ज्ञान प्रदाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को तो ज्ञान दिया ही, हम लोगों को भी ज्ञान दिया है। भगवान के दिए ज्ञान को ही गीता बोलते हैं। अभी आपने सुना गीता जयंती है। गीता का जन्म हुआ था। हाँ, जन्म सबका होता है ना। आज ज्ञान का जन्म हुआ। उस सत्य ज्ञान का आविर्भाव किया गया, अर्थात यह सत्य ज्ञान के निरावृत करने के लिए गीता बोली गई। शब्द सत्य के अनावृत करने के लिए। उद्घाटन, उद्घाटन में क्या होता है? बनी बनाई चीज के में पर्दा डाला रहता है और वो पर्दा हटाते हैं, उद्घाटन हो गया। तो ये आत्म उद्घाटन का दिन है। अभी मैं आवृत है, देह से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि और अहम से आवृत है। और सब पर्दे अलग अलग तरीके से हटाए जाते हैं। यदि अंधेरे के कारण कोई चीज न दिखती हो तो अंधेरे को हटाने के लिए डंडा नहीं, गाली नहीं, शब्द भी नहीं, उस अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी ले आओ, अंधेरा चला जाएगा, चीज दिख जाएगी। अंधेरे से ढकी वस्तु के लिए प्रकाश आवश्यक है। अनावृत कर देता है, खोल देता है, दिखाई दे देता है। पर आत्मा उस अंधेरे से नहीं ढकी जो लालटेन के, बिजली के, चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चला जाए। रोशनी के प्रकाश से चला जाए उसे अंधकार कहते हैं। जो वाणी के द्वारा आवरण हटाया जाए वाणी के प्रकाश से, उसका नाम अज्ञान है। बिना वाणी के प्रकाश के ये आत्मा ब्रह्म अनावृत नहीं होते, आवरण भंग नहीं होता। तो तत्वमसि इस महावाक्य में दो शब्द हैं, वह तत्, त्वम, तुम। ये संस्कृत का शब्द है, तत् त्वम असि, वह तुम हो। तीन, वह तुम हो। और अभी क्या है? यह तुम हो। यह जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, यह तुम हो, ये तुम जानते हो। और वह मैं इतनी बड़ी सृष्टि, ये इतनी बड़ी सृष्टि उसको ढाके हुए, उसकी माया शक्ति, उसकी विशेषताएं उसे ढाके हुए।
और तुम्हारी विशेषताएं तुम्हें ढके हुए। तुम जागृत से ढके हो। एक शब्द आता है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, सबसे ज्यादा अंधेर मुझे इसी में लगती है। और लोग पूछते भी हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो पर्दा कैसे पड़ गया। तो भगवान कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। गीता में एक शब्द और आता है धूमे ना ब्रियते बंधी, धुएं से आग ढकी है। इतना धुआं, आग नहीं दिखाई पड़ती, पर इतना जरूर है कि आग जरूर है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी। आवृत होने पर भी एक संकेत है कि जरूर आग है। ये सृष्टि, ये अहम, ये देह, ये अनुभूति इस बात की सबूत है कि कोई जरूर छिपा है जिससे ये सब मालूम पड़ रहा है। ये धुआं आग से होता है, बिना आग का धुआं नहीं होता। यह सृष्टि बिना सत्य के नहीं हो सकती, पर सृष्टि दिखाई देती है, सत्य नहीं। अहम दिखाई पड़ता है देह के रूप में, पर अहम का स्वरूप जो सच्चिद आनंद है वो ढका है। हमारे गुरुदेव के समय गीत कीर्तन गाते थे, स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। पर गुरुदेव थोड़ा चूंकि परम निष्ठा के कारण बोलते थे कि बंदा नहीं हुआ, तो ये भी अर्थ करो भूल कर भयो माने बंदा नहीं भयो, भूल कर भयो बंदा। भूल कर बंदा हुआ है, इसका मतलब अभी भी खुदा ही है। बंदा दिखता है। पंजाब में कुछ शेर बोलते हैं, मुझे आते तो नहीं। वो कहते हैं इंसान की बदबख्ती, बेवकूफी, बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, कल्पना से ज्यादा है मनुष्य की बेवकूफी। इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। ये खुदा है पर बंदा लगता है। लगता है तभी जरूरत पड़ी बोलने की। यदि खुदा खुदा लगता होता तो कोई जरूरत नहीं थी कुछ पाने की। यदि आप सच्चिदानंद अद्वय हैं ऐसा लगता तो फिर ज्ञान की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा नहीं लगता हो वैसे ही, पर लगते नहीं हो, इसलिए इसके लिए दंड बैठक कवायद नहीं। यदि ना होते, जैसे निर्धन आदमी को धनी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी अभी सुन रहे थे ना कि ब्रह्मा बनने के लिए आसान नहीं है। आपकी रुचि यद्यपि बनने में ही है, आपका विश्वास करने में ही है, बिना किए कुछ होगा ये भरोसा ही नहीं है। पर हमारे गुरुदेव कहते थे करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा जानने से होगा, और जानना सुनने से होगा। जानने के लिए करने जैसा कुछ है नहीं। आप बड़े होने में रुचि रखते हो, खुदा होने में नहीं। लगता है खुदा होके क्या होगा। धनी होने का रस जानते हो, राजा बनने का सुख जानते हो, देवता और ब्रह्मा बनने का, इंद्र बनने का, राजा बनने का, महाराजा बनने का, चक्रवर्ती बनने में थोड़ी थोड़ी रुचि होती है।
उसमें भी बताऊं, यदि मैं तुमसे किसी आदमी से पूछूं तू क्या बनना चाहता है, तो इसमें कई कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते, कई कहेंगे हम मास्टर, कई कहेंगे हम वकील, कई कहेंगे हम धनी। लगभग कुछ लोगों को छोड़कर वो ये भी नहीं कहेंगे हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं पर इतना सोचते हैं हो ही ना पाएंगे, इसलिए ऐसी बातें क्या कहें। पढ़ने वाला पास होना चाहता है, पास होने वाला नौकरी होना चाहता है, कई कहते ही नहीं मैं ब्रह्म होना चाहता हूं। शायद उनकी कल्पना से ज्यादा है ये ब्रह्म होना। धनी होना थोड़ा समझ आता है, किसी निर्धन से पूछो क्या होना, क्या धनी। बीमार से पूछो ब्रह्म होना चाहता है, कहेगा नहीं मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। असल में इच्छा भी कुछ हिसाब से होती है। पागल कुछ भी सोच सकता है, पर बुद्धिमान की इच्छा भी ठीक अंदाज से होती है। यद्यपि सब अमर होना चाहते होगे, पर मैं पूछूं तुम क्या होना चाहते हो, बीमार हो, तो कहते मैं बच के घर जाना चाहता हूं। इच्छा भी, बुद्धिमान की इच्छा में कुछ थोड़ा हिसाब रहता है, बेहिसाब इच्छा नहीं करता। इसलिए आप लोग ब्रह्म होने की इच्छा ही नहीं करते। कई लोग कहेंगे मेरी शादी हो जाए, वो ये सोचेंगे भी नहीं कि शादी की इच्छा खत्म हो जाए। माने इच्छा भी आप नाप तोल के करते हो, सिर्री नहीं हो, समझदार हो। अब जो ब्रह्म होना चाहते हैं वो सिर्री ही समझ लो। हाँ, ये सोचते हो ही नहीं पाएंगे, फालतू क्यों अपना एक वरदान भी खराब करें। तो आपकी प्रार्थना में कुछ सच्चाई है, कुछ। जब हम गुरुदेव के पास आए तो साधु बन जाएं बस। सब नहीं सोचते थे कि हम ब्रह्म हो जाए, इच्छा होती थी ब्रह्म मिल जाए। ब्रह्म मिल जाने की भी होने लगी थी। जैसे लोग मिल जाते हैं, धन मिल जाता, मित्र मिल जाते, ऐसे ही भगवान मिल जाए, और अलग वो मिले नहीं। लोग मिले, दुनिया मिली, भगवान हमको मिले ही नहीं, बहुत भटके। क्योंकि हमने सोचा था भगवान मिलता होगा। भगवान सिर्फ आवृत है, तुम्ही में है, पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ब्रह्म होने की बात समझ नहीं आई, और ब्रह्म मिलने की भी मुझी में है, मुझे मिलेगा, नहीं तो हम भीतर न ढूंढते। आप भगवान के दर्शन करने कहाँ जाते हो? मंदिर। यद्यपि लौट के नहीं लगता कि भगवान के दर्शन हो गए, मिल गए भगवान। यदि मिल गए होते तो यहाँ क्या बाप का नरा गड़ा है। ये जब मिल ही गए भगवान, तो अब क्या जरूरत है। ये भी जानते हो एक विश्वास की तरह हमारे परंपरा में है, इसलिए थोड़ा मन को दिल के बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। भगवान मिल जाए फिर कुछ बाकी रह जाए। भगवान के मिलने के बाद जो अंदर की जन्मों जन्मों की अभिलाषा थी वो पूरी हो जाती है, और शरीर पाने के कारण जो छोटी छोटी अभिलाषाएं हैं, आवश्यकताएं, वो होती रहती। वो कुत्ते की भी, बिल्ली की भी, साधु की भी। कुत्ता बिल्ली खाते हैं, सब लोग खाते पीते जगते, इतना तो साधु भी नहीं छोड़ता। मंच वालों से पूछना कि खाना पीना सब छोड़ दिया ना? नहीं। ये असल में मुझे देह खाने के लिए मिला ही नहीं था, देह मिला था सत्य के जानने के लिए। अब क्योंकि देह मिल गया तो खाना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा। कोई कपड़ा पहनने के लिए जन्म लिया क्या? खाने के लिए जन्म लिया क्या?
धनी बनने के लिए जन्म लिया क्या? बुद्धू हो जो धनी बनने के चक्कर में पड़ गए। जन्म मिला था सत्य के जानने के लिए, और धन तो थोड़ा चाहिए, कपड़ा खरीदना पड़ेगा, अनाज खरीदना पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, ये तो शरीर के कारण है। शरीर क्यों प्राप्त किया? खाते खाते मर जाने के लिए। तो अभी जब एक शब्द बोल रहे थे महामंडलेश्वर जी, तो हम सुन रहे थे आलस्य, उसी को दूसरा शब्द कहा प्रमाद, और ये भी कहा उसी का उल्टा स्वाध्यायान मां प्रमद। सुनने पढ़ने में प्रमाद मत करो, और सोचने में प्रमाद न करो, आलस्य न करो। आप सोचने में भी आलस्य करते हैं, विचारने, बल्कि करने में कम आलस है, बल्कि करने लगो तो आलस कम होता है, सोचने में बहुत आलसी है। समझने में आलस लगता है, समझदार गुरु को चेला बन जाओ, समझने की जरूरत हमें नहीं, पे गुरु जी आप ही समझते रहे। इसीलिए लोग कुछ करना ना पड़े ऐसा गुरु बनाओ जो ज्ञानी है, इसलिए कि ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। कहते ये झंझट हम नहीं कर सकते, गुरु जी करें। आलस्य चलने में, बोलने में और काम काज में आलसी तो बहुत देखे हैं, हमने तो वो आलसी देखा जो सोचने में आलस कर रहा है, और उसमें से आपको भी मैं शामिल कर लूंगा। सुन लिया बहुत है, आलस्य है, सुना हुआ पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर हम इस काम को करके छोड़ेंगे। हम समझ बिना पूरा समझे हम विश्राम नहीं लेंगे। बहुत बार मैं व्यंग किया करता हूं, कोई गड्ढे में पैर लगा, पैर में चबेटा लगा, तो हमने देखा, ध्यान नहीं दिया, कहना हमने सोचा सड़क ठीक ही होगी। देखो ये सोच लिया ठीक ही होगी, ये नहीं सोचा कि खराब भी तो हो सकती है। सोचने में आलस्य है ना, पक्ष में तर्क लगा, अरे वो बूढ़ा हुआ, हम नहीं होंगे, सोचना नहीं कि होंगे। वो बीमार हुआ, अरे हम तो मीठा खाते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा, ये होगा सब कुछ। जो सबके साथ हुआ तुम्हारे साथ होगा, पर आपने इतना भी नहीं सोचना जरूरी समझा कि होगा। ये सोच लिया, आलसी हो ना, अरे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आपने नहीं सोचा असल में, इसलिए घिसा पिटा अपने मन के अनुकूल अर्थ कर लिया, मन के अनुकूल अर्थ कर दिया। कुछ नहीं होगा, अरे उसका लड़का नालायक है, हमारा थोड़ा होगा, उसकी लड़की पढ़ते समय बर्बाद हो गई, हमारी थोड़ा होगी। सब हमेशा अपने पक्ष में सोच लिया, अर्थात सोच लिया अर्थात नहीं सोचा, ठीक नहीं सोचा। जब सबके साथ हो सकता है तो तुम्हारी लड़की क्या होती है, जब सबके साथ होता है तो तुम्हारा लड़का क्या होता है, जब सब मरते हैं तो तुम्हारा बाप क्या होगा। सोच रहे हो क्या? कहां सोच रहे हो? आलसी हो। सोचने में हम आलसी हैं, और हमको काम काज का आलसी पसंद है, पर जो सोचने में आलस्य करता है वो हमें पसंद नहीं है। कई लोग तो गुरु के कहने से भी कौन झंझट करे, पढ़े लिखे ज्यादा, अन्वय व्यतिरेक करे, हम ब्रह्म हैं, बात खत्म। ये भी आलसियों का भूप है। कई लोग, सच बोलता हूं, ये तो पता नहीं किस मसाले के बने हैं संत, ये जो सुनने आते हैं, नहीं कहते हमें क्या करना है, और सब करना है,
खाना है अच्छा, मकान अच्छा, आश्रम अच्छा, कपड़े अच्छे और सब अच्छा, पर अब उसके लिए कर भी लेंगे, छल कर लें, दंभ कर लें, लेकिन मैं ब्रह्म हूं इसके विचार के लिए क्या करना। कहीं न कहीं गुरु ने तो कहा है, तो महावाक्य कह दिया, तत्त्वमसि कह दिया, आम ब्रह्मा कह दिया या समझ लिया। ब्रह्म होने की संतुष्टि है, मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म को जितनी निश्चिंतता, निर्द्वंदता चाहिए, क्या हमारे अंदर मालूम पड़ती है? नहीं। पर क्या करो, अरे कहीं जैसा है ठीक। जैसे कई गरीब आदमी गरीबी न पसंद होते हुए भी गरीब रह लेता है, मेहनत नहीं करता, उसको आलसी बोलते हो ना। बहुत लोग हैं तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, पर उन्नति के लिए जो करना चाहिए बोलो नहीं करते। हाँ देख लेना, कई पी के ट्रैक्टर पी गए, जमीन पी गए, नरक देख रहे हैं। हाँ, पर स्वर्ग पाने के लिए, स्तर बनाने के लिए जो करना चाहिए नहीं करते। जो आदमी यहां भी आलसी है, जहां आलसी नहीं होना चाहिए था, कम से कम गरीबी, अमीरी, लाभ, हानि तो मूर्खों को भी दिख जाती है, उसके दूर करने के लिए जो श्रम नहीं करता, वो आत्मा के अज्ञान के आवरण को हटाने की मेहनत करेगा, मुझे भरोसा नहीं। जो निरोग रहने के लिए आसन नहीं करे, प्राणायाम नहीं करे, परहेज नहीं करे, संयम नहीं करे, वो मैं ब्रह्म हूं समझने के लिए निर्माण होगा। निर्माण व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मभ्यम तत्। उस अव्यय सदा रहने वाली मुक्ति, सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाला जीवन को प्राप्त करते अमूढ़। और हम तो मूढ़ हैं। मूढ़ माने सोचते ही नहीं। जो शराबी शराब नहीं छोड़ते, जो नशेड़ी नशा नहीं छोड़ते, जो मनमुखी आदत नहीं छोड़ते, उनको हम कहेंगे समझदार है। इसी तरह मान के लिए दुखी हो, सुख के लिए मरे जा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, फिर भी सुखी रहने वाली मेहनत थोड़ी करते हो, सुख रहने वाला नहीं ढूंढते। न रहने वाले सुख में फंसे, न रहने वाले जीवन में फंसे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला तुम्हारा अस्तित्व, उसको जानने में मेहनत नहीं करते। ये मरने वाले के बकरे के बचाने में ये देवी मैया लगी पड़ी हैं। ये बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी? वैसे तो देवी में भी चढ़ाए जाते थे, बाकी तो एक दिन कटते हैं बकरी। इन बकरों का तो सब जगह इंतजाम है, कहां तक बचाओगे इन बकरों को? तभी तो दोनों शब्द हैं। कोई बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, आत्मवाची शिवोहम, और कोई इस मैं शब्द को इतना बुरा कहते हैं। ये मैं कहने वाले बकरे पर छुरी चलती है। जब छुरी चली, कट गया, तांत बन गई, तब तू बोला। पहले मैं बोलता था। अब दोनों वाले, एक किस मैं पे छुरी चलती है? शिवोहम पे। तुम शिवोहम कह के भी यदि देहोहम हो, सोहम कह के भी देहोहम हो, तो छुरी चलनी ही चलनी है। क्यों? शब्द बदला है, अर्थ वही है। जिस मैं पे छुरी चलती है, जिस मैं को मानने वालों पर यदि शिवोहम कहने वाला देहोहम ही मानता है,
तो शब्द में फर्क हुआ कि अर्थ में? हम शब्द में नहीं फर्क करना चाहते, अर्थ सोच बदलना चाहते। देहो हम की जगह शिवो हम सोच समझ आ जाए। इसलिए कई विरोधी भी हमारे मंडल का खंडन करते थे, ये शिवोम चिल्लाते फिरते। पर मैं बताऊं, ये हमारे मंडल के इतने कीर्तन ये सब चिल्लाने वालों के नहीं हैं, सोचने वालों के हैं। ये इतने कीर्तन, ये जो अभी श्रुति गाती है ना, ये हमारे गुरुदेव के मंडल के संतों के बनाए कीर्तन, और ये उनके कीर्तन हैं। हाँ, फिर सुनो, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। इन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, गुरुओं की देन के अनुसार गुणगान किए हैं स्वरूप का, उस सत्य की महिमा गाई है। क्या हम गीता को भी कहेंगे कि ऐसे ही बोली है, ऐसे ही बकवास है? क्या कृष्ण जब बोलते हैं कि सृष्टि मुझसे हुई है, ये बकवास है? मम योरिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्याम पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। ये जो गीता बोली गई है, ये टेप रिकॉर्डर बोला है कि कोई ज्ञानी बोला है? भगवान बोले हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान ने बोला है, किसी आदमी की बोली नहीं। मैं अब भी कहूंगा, कृष्ण के देह ने नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण का देह बोलता तो फिर वो पैदा हुए हैं, नहीं रहेंगे। कुम्हार का रचा हुआ घड़ा, ध्यान रखना, कुम्हार का बनाया घड़ा बोल सकता है कि मैं सब जगह हूं? हाँ, घड़े, कुम्हार के बनाए हुए घड़े से जो मिट्टी भ्रमित नहीं हुई, अपने मिट्टीपन को भुलाया नहीं, वो कुम्हार के बनाए घड़े से बोल रही है कि मैं तो कुम्हार को भी मिट्टी में मिला लूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोई, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तो। ये ज्ञानी तो ईश्वर को भी कहते तुझे भी हम मिला देंगे। ब्रह्मा को भी बिना उस सत्य के सुमिरन के चैन नहीं मिल सकती। ये औरों को बनाने वाले ब्रह्मा खुद भी अभी सुन रहे थे ना, बड़ी मजेदार बातें उठाते हैं मां मंडलेश्वर, बड़ी मीठी मीठी बातें, कि ब्रह्मा होने में टाइम लगेगा। जैसे तुम्हें मिनिस्टर बनने की इच्छा हो जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो जाए और सचमुच तुम पात्र भी हो गए, तो जब तक सरकार भंग न हो तुम नहीं बन सकते। चुनाव में तब जाओगे योग्य होने पर, तुम विजयी हो सकते हो। इतना तुम्हारा जीवन त्याग तपोमय है कि तुम्हें लोग दे देंगे, पर कब देंगे? जब जगह तो खाली हो। तो जब ब्रह्मा जगह खाली पड़ेगे तब तुम्हारा नंबर आएगा, चाहे मर मिटो, अभी नंबर नहीं आएगा। पर शिव होने में, शिवोहम होने में, आम ब्रह्म होने में देह बाधा नहीं बनता, अभी तुम शिव हो सकते हो। हाँ, कैसे बताऊं? बल्कि ये देह तुम्हें मदद करेगा, और अभी होने के लिए। इसके लिए कोई ब्रह्मा मर जावे, कोई ज्ञानी मर जावे तब मैं ज्ञानी होऊंगा। हजारों ज्ञानी बने रहें, हमें शिवोम होने में बाधा ही नहीं डालेंगे, बल्कि मदद ही करेंगे। और सब पद वाले कोई तपस्या करने लगे, सेवा करने लग जाए, तो पार्टी वाले पहले बदनामी शुरू कर देते हैं कि बेईमान है, या ऐसे ही सेवा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। वो जानते ही अब सेवा करेगा पद में आ जाएगा। इंद्र को भी डर लगता रहता है कि तपस्या करके हमारी जगह ना ले ले। अर्थात
कोई भी संसाराभिमानी देहाभिमानी भय मुक्त नहीं हो सकता। जगह छिनने का डर बना रहेगा, पर अहम ब्रह्मास्मि सचमुच जो जान गया है वो किसी के होने में न बाधा डालता है, न अपने होने में कोई खतरा समझता है। इसलिए खतरे से रहित, खतरे से खाली जगह। लोग कहते हैं कोई जगह खतरे से खाली नहीं है, सब जगह खतरा ही खतरा है। कोई जगह खतरे से खाली नहीं है। हाँ, एक ही जगह है जो जगह ही नहीं है। वो देश नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो कोई रूप नहीं है, कोई, इसलिए वो कोई समय की बात नहीं है। उसको जो जान लेता है वो खतरे से खाली हो जाता है, वहां कोई खतरा नहीं रहता। पर उसका लाभ तुम्हें समझ ही नहीं आता। जितना लाभ तुम्हें धनी बनने में है, अभी कल परसों कहा था, सुरती टीचर रह के छोड़ के चली आई। मैं तुम्हें नहीं कहता छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारा गला इतना अच्छा नहीं है, यहां भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हम छोड़ने की बात नहीं कहते, पर उसमें जो चिपटे हो, हाँ, यदि कढ़ाई में सब्जी अब्जी बनी हो, हाँ, कोई, और फिर वो सूख जाए बर्तन तो छूटता नहीं है, पानी में भीगे तो छूटता है। जूठी थाली यदि ऐसी पड़ी रह जाए तो ऐसे ही हाथ फेर दो तो उंगली छिल जाए, इतना कड़ा हो जाता है। पर गर्म पानी में पड़ा रहे तो आराम से छूट जाता है। हम ये चाहते हैं संसार तुम्हें जो इतना चिपटा है थोड़ा सा नरम पड़ जाए कि जब चाहो छोड़ सको। सांप की केचुली चाकू से छुटाओ। सब्जी अमनिया करते हो ना, तो सांप को अमनिया कर दो ना। पर वही चमड़ी जब पक जाती है सांप को छोड़ देती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्यु से मुक्त करो, अमृत से नहीं। माने देहाभिमान छुड़ाओ और अहम ब्रह्म की अनुभूति कराओ। यही तो मृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजयति इति मृत्युंजया। जो मृत्यु को जीत सकता है वो है मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। त्र्यंबक, त्रिगुण, इनसे मैं उसकी पूजा करता हूं। इससे क्या होगा? जैसे सिंधिया पककर डाल को छोड़ती है, तोड़ी नहीं गई। आपको इस डाल से प्रकृति काल तोड़ेगा। तुमको देह से समय, यमराज, परिस्थिति, प्रकृति आपको देह से तोड़ेगा। तुम अमृत को प्राप्त नहीं होगे। हाँ, जब ये इस देह को इस डाल से मैं इस डाल से छूट जाए, पककर, जैसे नारियल कच्चा तोड़ो फोड़ो, गरी साबुत नहीं निकलेगी, चूर होगी, गरी तक नहीं पानी निकलेगा। जब वही गरी पक जाएगी, सूख जाएगी, फिर तोड़ोगे तो नारियल टूटेगा। जो नारियल है, जो रियल नहीं है, वो टूट जाएगा, रियल बच जाएगा। गोले बिकते हैं कि नहीं? उससे मुक्त हुए, नारियल से मुक्त हुए गोले नहीं बिकते कि सब टूटे ही बिकते हैं। हाँ, अर्थात तुम भी जो रियल नहीं है इससे मैं हटा लो, रियल मैं हो गई, मुक्त हो गए। अब तुम मैं को नारियल से बाहर ही नहीं करते, चिपटे हो। वो तो पक के कभी अलग हो जाता है। तुमको प्रकृति कभी नहीं पकाएगी। तुम चाहो तो पक कर बाहर हो सकते हो। समय तुम्हें नहीं छोड़ेगा, समय तुम्हें कच्चा ही रखेगा। इसलिए जब इस देह के अभिमान को तुम छोड़ोगे, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। अब समय हो गया है,
ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसको सुनो। कैसे पकोगे वो थोड़ा बता दूं। तुमको कोई अलग नहीं करेगा, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, तुम चाहो तो अलग हो जाओ। देह से अलग होते हो रोज, पर वो समय खो देते हो। इस देह को तुमने, तुम्हारी मैंने इस देह को छोड़ा और स्वप्न के झूठे देह को फिर पकड़ लिया। इस देह को कौन है जो रोज नहीं छोड़ देता, और ख्याल के देह को पकड़ लेते हो? क्योंकि अभी ख्यालों से देह नहीं छोड़ा, प्रकृति ने, फिर बताऊं, प्रकृति ने देह से छुड़ाया, चाहे मौत में चाहे नींद में। ठीक, नींद में और मृत्यु में तुमको देह से अलग कर दिया प्रकृति ने, पर तुमने ये मौका खो दिया। इसलिए वेदांती कहते हैं समाधि नहीं, सिर्फ इतना ही, अन्वय व्यतिरेक से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में तुम अपने मैं का विचार करो कि तुम देह से बंधे होते तो देह को छोड़कर नींद में कैसे चले गए। यदि दीवालें तुम्हें पकड़ लेती तो दफ्तर कैसे जाते, रोड में कैसे आते। दीवालें तुम नहीं हो, फिर भी तुम मकान को मैं कहते रहो तो कोई क्या करे। तो जागृत का प्रकृति का प्रदत्त देह तुमने छोड़ दिया स्वप्न में, लेकिन अपने विचारों वाला देह स्वप्न में भी नहीं छोड़ा। विचारों वाला देह अर्थात अपने ख्याल से देह ही बने रहे जब तक होश में रहे। प्रकृति ने और मदद की कि तेरी बुद्धि भी छीने लेते हैं, सुला देते हैं। वहां कोई देह नहीं था, न स्वप्न का न जागृत का। वो एक ऐसा अवसर था कि जागकर सोच सकते थे कि वहां कहां देह था, वहां कहां विचार थे, वहां कहीं कुछ था क्या। पर एक दोष था नींद। प्रकृति यहीं तक ले जा सकती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तक, पर तुरीय तक, उस सत्य तक उपनिषद ले जा सकते हैं, गुरु ले जा सकते हैं। इसलिए जो प्रकृति नहीं कर सकती, जो समय नहीं कर सकता, उसके करने समझने का अवसर है सत्संग। उसके लिए है गीता। गुणों में ले जाती है प्रकृति, गुणातीत करती है गीता। यदि आप गीता ही पढ़ने लग जाएं, किसी अच्छे लोगों की टीका पढ़ने लग जाएं, तो पढ़कर यदि नहीं समझेंगे तो समझने लायक तो हो ही जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय का संकल्प करो। अभी शायद ध्यान न कर सको, स्वाध्याय करो, गीता का अध्ययन करो। एक से एक विद्वानों की लिखी हुई टीकाएं हैं, नियमित पढ़ो। उपन्यास की किताबें पढ़ते हो, फालतू के गाने कैसेट लगा के सुनते हो, एक थोड़ी देर का मनोरंजन समय की बर्बादी है। जैसे विद्यार्थी खेल कूद में टाइम जाया करे तो पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। इसी तरह आप अपने समय को व्यर्थ के कामों में नहीं, जरूरत वाले काम करो, उसके लिए बिल्कुल गड़बड़ मत करो। पर गैर जरूरी फालतू का टाइम जो मनोरंजन में लगाते हो, मेरे गुरुदेव कहते थे मनोरंजन नहीं, मनोभंजन की स्कीम बनाओ। मन के खत्म करने, मन का अंत करे सोई संत। इसलिए उसके लिए गीता पढ़ो। योगीता को जानिए, योगीता को जान, योगीता ही न जानिए जो गीता ही न जान। बाकी चर्चा शाम को आखिरी सभा में करेंगे। अधिक इष्ट मित्रों को लाओ। ओम शांति शांति शांति।